तो हम लोग बात कर रहे थे डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट में जैसा आपको बताएं कि इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब मीटर है। और डायपोल मोमेंट में एक छोटा सा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका डायरेक्शन, कि डायपोल मोमेंट वेक्टर है तो वेक्टर में कुछ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा इसका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, मतलब इधर से इधर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहा जाए कि इधर से किधर होता है, तो ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स में जो जैसा आपको बताएं कि केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग को सब मिला के पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन में 5 चीज़ पढ़ना, मतलब 5 अलग अलग टॉपिक है जो पढ़ना है। ये टॉपिक कौन कौन सा है उसको हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस, डायपोल के एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है जब उसको किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तीसरा टॉपिक है। चौथा है पोटेंशियल डायपोल के चलते किसी पॉइंट पर कितना होता है, और पांचवा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का कितना होता है एक्सटर्नल फील्ड में। तो ये 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डायपोल के अंदर में, जिसमें से ये दो टॉपिक है ये अगले चैप्टर में है, इस चैप्टर में ये नहीं है, चूँकि पोटेंशियल का कंसेप्ट हम लोग को अगले चैप्टर में दिया गया है। ये 3 टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, एक एक करके कंटिन्यूस हम लोग इसको पढ़ेंगे ABC को। तो जिसमें सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो मेरे पास एक डायपोल है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक डायपोल बना रहा है। ये डायपोल का सेंटर है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है 2D, मतलब पहले चार्ज से सेंटर D और फिर सेंटर से दूसरा चार्ज भी D। और हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट M है, जहाँ पे इसके एक्सिस में एक पॉइंट M है जहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ये दिमाग में रखना है। सेंटर से इस पॉइंट का सेपरेशन कितना है R, और ये ध्यान देना है कि R बहुत बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, D के रिस्पेक्ट में। R इज़ वेरी लार्जर दैन D, ये इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग एक्सिस में निकालते हैं लेकिन करीब में नहीं, काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D। तो ये फिगर का डिस्क्रिप्शन हुआ, क्या है फिगर। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज से मिलाने वाला लाइन के अलोंग बाहर की तरफ। तो इसको कह रहे हैं EB, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B। उसी तरह से A के चलते मिलाने वाला लाइन टूवर्ड्स, ये हो गया EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट पॉइंट M। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन इस फिगर में आपको दिखाए हैं, ये आपको दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट करीब है, तो इसका सीधा मतलब है EB क्या होगा, बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में, EA के रिस्पेक्ट में। EB बड़ा होगा EA के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर आएगा, EB की तरफ आएगा। ये बड़ा है ये छोटा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा EB की तरफ। तो सबसे पहले EA कितना होगा, EA इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ R, सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ D। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया R प्लस D, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो हम लोग अभी भी समझे थे। और इसका डायरेक्शन किधर लिखे हैं, MA, M से A की तरफ, मतलब इधर M से A की तरफ, टूवर्ड्स MA। फिर लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस में से इसको घटा देना होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस है R, उसमें से इसको D को घटा देंगे तो R माइनस D, मतलब ये कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो R माइनस D। और इसका डायरेक्शन किधर है, B से M की तरफ, मतलब बाहर की तरफ BM। तो डायरेक्शन इसका किधर है, B से M की तरफ। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया पॉजिटिव चार्ज के चलते और नेगेटिव चार्ज के चलते। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसा आपको बताया ये नज़दीक है तो EB बड़ा है EA से, तो रिजल्टेंट EB माइनस EA। EB का ये वैल्यू पुट किए, EA का ये वैल्यू पुट किए, बीच में माइनस साइन। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर निकाल दिए। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये वाला पूरा चीज़ कितना बचेगा, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर बचा 1 R माइनस D का स्क्वायर, और यहाँ हो गया R प्लस D का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का।
अब इसी चीज़ को सरिया के लिखेंगे तो ये हो गया Q बाई 4πε0, और फर्दर यहाँ पर कितना हो गया, ये चल गया ऊपर तो r प्लस डी का होल स्क्वायर, ये चल गया r माइनस डी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सरियाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है वो तो है ही। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये डी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2rd, और ये 2rd ऊपर हो गया 4rd, साथ ही साथ Q बाई 4πε0, और इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूँकि आर बहुत बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोग डी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, आर का पावर 4 हो गया नीचे, एक आर कटेगा तो नीचे आर का क्यूब आएगा। तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना, यहाँ पे 4 था उसको 2 बार लिख दिया, 2 यहाँ लिखे 2 यहाँ लिखे, तो 4 हो जाएगा हम लोग का। तो 2 इंटू क्यू इंटू डी, 2 इंटू क्यू इंटू डी, और एक 2 यहाँ रह गया तो 2, और नीचे 4πε0। तो 2QD इसलिए लिखें चूँकि इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं, आपको पहले बता चुके हैं चार्ज गुना सेपरेशन को क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो 2QD की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, P, तो ये हो गया हम लोग का 2, ये 2 हो गया, 1/4πε0 की जगह K लिख दिए, ये पूरे के जगह P लिख दिए, और ये r3, तो ये रटने के लिए आसान होता है 2kp/r3, ठीक है। तो किसी डायपोल के चलते उसके एक्सिस में कितना डायपोल मोमेंट है, तो 2kp/r3, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।